हेलो एवरीवन, अभी हम जनरल स्टडी का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। स्पेशली ये सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हम काम के लिए ऊर्जा मुक्त प्राप्त करते हैं। वी मेनली गेट एनर्जी टू वर्क फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा वसा एवं कार्बोहाइड्रेट से, फैट और एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? प्रोटीन। और विटामिन और मिनरल अदर बॉडी सप्लीमेंट का काम करता है। प्रोटीन का काम है हमारा टिश्यू बिल्डिंग एंड रिपेयर। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड क्वेश्चन है मैदानी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए पर्वत पर चलना कठिन होगा क्योंकि। तो वे आलसी होते हैं, पहाड़ी रास्ते पथरीले एवं उबड़ खाबड़ होते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। यह 2023 में पूछा गया है सैनिक स्कूल के एग्जाम में। और अदर एग्जाम में भी, क्योंकि जनरल स्टडी है तो सारा एग्जाम में कनेक्टेड रहता है, तो कुछ ना कुछ हम लोग को इसको देख लेना चाहिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार कहां अवस्थित है? तो चार मीनार अवस्थित है हैदराबाद में। इसमें देखते हैं जैसलमेर में फोर्ट वगैरह है। पूरी उड़ीसा में है, जगन्नाथ मंदिर है वहां पे, पूरी जगन्नाथ। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, अजंता एवं एलोरा की गुफा है। तो चार मीनार इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितने पूर्ण करती है? तो इसका आंसर होगा 365.1/4। तभी तो 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो ये ऑप्शन सब नहीं होगा। 365 इंटू 1/4 ये हो जाएगा। इसमें है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। द मालगुडी डेज, R.K. नारायण। रविन्द्रनाथ टैगोर तो गीतांजलि वगैरह लिखा था। रस्किन बॉन्ड तो स्मॉल स्टोरी वगैरह है। तो इसका आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क? तो R.K. नारायण। खुंटी एक है, खुंटी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मवेशियों को बांधने के लिए लोहे का खंबा है खुंटी, आयरन पोल टू टाई कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सूर्य के नीचे पानी से भरा एक गिलास रखते हैं, 2 दिन बाद गिलास खाली हो जाता है, पानी कहाँ गया? तो पानी 2 दिन बाद खाली हो जाता है क्योंकि यह वाष्पीकृत हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है ये, इसलिए तो खाली हो गया। बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल, मृदा का सबसे अच्छा मित्र कौन है? तो मृदा का सबसे अच्छा मित्र है अर्थवॉर्म। ये मिट्टी को एरेटेड रखता है। ठीक है, तो 108 का क्या आंसर हो जाएगा? अर्थवॉर्म। सॉइल को हेल्दी रखता है, इंप्रूव ड्रेनेज और एडिंग न्यूट्रिएंट थ्रू देयर कास्टिंग। ये न्यूट्रिएंट भी ऐड करता है, इसलिए मिट्टी में केचुए रहना बहुत जरूरी है, अर्थवॉर्म रहना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिएंट भी मिट्टी को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडवों में सबसे बड़े भाई का नाम क्या है? तो युधिष्ठिर। बिहू कहां का है? तो आसाम का। बिहू नृत्य आसाम का। भारतीय नौसेना लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म का संबंध किस प्रकार पे है? 2023 में ये वहीदा प्रिज्म जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो एक किसी लोगों के बारे में भी, महान लोगों के बारे में भी पूछता है। 2023 में उस समय एशियाई गेम खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 28 हो जाएगा, लेकिन इस बार जो भी खेल होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अन्य जानवरों को खतरे की चेतावनी देते समय लंगूर की कौन सी अतिनिंद्रिय सक्रिय हो जाती है? तो जो है विच सुपर सेंस इज एक्टिवेटेड बाय लंगूर व्हाइल वार्निंग अदर्स ऑफ डेंजर। तो लंगूर जो है साउंड से एक दूसरे को सचेत करती है, आवाज ध्वनि निकालने लगती है। निम्नलिखित में से किस पशु में सूंघने की अत्यधिक क्षमता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्ली। कैट, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है कैट को, दूर से ही किसी चीज को सूंघ लेती है।
फिश वगैरह अगर घर में बनता है तो दूर से ही सूंघ लेती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसमें हो जाएगा पेट्रोल। बाकी विंड, बायोगैस और सोलर जो है ये नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल एनर्जी है। और नॉन रिन्यूएबल क्या है? पेट्रोल। तो इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय क्या है? पेट्रोल, जो खत्म हो सकता है भविष्य में, भविष्य में खत्म हो सकता है। ये नवीकरणीय है, बार बार यूज कर सकते हैं। वायु, बायोगैस, सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर एक हो जाएगा पेट्रोल। यखनी, जम्मू कश्मीर में यखनी क्या है? एक मांसाहारी व्यंजन है, ए नॉन वेजिटेरियन डिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैडपोल इज द लार्वा एज ऑफ विच एनिमल, टैडपोल किस पशु से संबंधित है? तो जो मेढक का सबसे छोटा जो बच्चा होता है टैडपोल कहते हैं, उसी के टैडपोल से मेटामॉर्फोसिस होके मेढक बनता है। डॉग के बच्चा को तो पपीज बोलते हैं, टाइगर को तो कब, और गोट को भी टाइगर को कब बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? मेढक। मेढक टैडपोल से रिलेटेड है। किड्स, गोट के बच्चा को किड्स बोलते हैं। बर्ड्स लाइक काइट, ईगल एंड वल्चर कैन सी थिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ, चील, गरुड़ और गिद्ध जैसी पक्षी कितनी दूरी से भी देख सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर। विच सोल्यूशन इज गिवन व्हेन ए पर्सन हैज वोमिटिंग एंड लूज मोशन, उल्टी और दस्त होने पे किसी व्यक्ति को कौन सा घोल दिया जाता है? तो नमक और चीनी का घोल दिया जाता है, सॉल्ट एंड शुगर का घोल दिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण का प्राकृतिक तरीका क्या है? तो नेचुरल वे पूछा है, प्राकृतिक तरीका से, तो इसका आंसर हो जाएगा बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव। ये नेचुरल तरीका नहीं है, इसमें तो हम लोग कुछ केमिकल मिला दिए, इसलिए ये फूड प्रिजर्वेशन, खाना को लंबे समय तक रखना, उसी को बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण। जैसे ड्राइंग, हम लोग सुखा के खाना को लंबे समय तक रखते हैं। साल्टिंग, नमक देके। पिकलिंग, अचार बनाते हैं तो अचार बहुत दिनों तक तेल और मसाला डाल के, तो ये सब नेचुरल तरीका है। तो इसमें से बोल रहा है कौन सा नेचुरल तरीका नहीं है? तो ये है खाद्य परीक्षण मिलाकर, इसमें डायरेक्ट केमिकल मिला देते हैं, जैसे हमारा चिप्स का पैकेट वगैरह रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, नेचुरल तरीका नहीं है, बाकी नेचुरल तरीका है। नेक्स्ट है विच लीव्स कैन केप्ट इन बॉक्स टू प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम द इंसेक्ट, तो नीम का पत्ता जो कि हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंसेक्ट वगैरह नहीं लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन नॉट बी डन विथ वाटर दैट हैज बीन यूज्ड, एक बार पानी को यूज कर लेने के बाद हम यूज चेहरा और हाथ धोने के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी भी बैक्टीरिया और पैथोजेंस हो सकता है। लेकिन उस पानी का यूज हम लोग ये फर्श पर पोछा लगाकर कर सकते हैं, पानी देकर कर सकते हैं, पौधों को शौचालय में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चेहरा एवं हाथ नहीं धो सकते हैं, दोबारा हम उसी पानी का यूज अपने चेहरे पे नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है? तो थर्मोमीटर, थर्मामीटर का यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। लैक्टोमीटर तो होता है प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता नापने के लिए। बैरोमीटर तो होता है एयर प्रेशर के लिए। स्पीडोमीटर होता है तो व्हीकल का स्पीड मेजर करने के लिए। 124 हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन व्हील ऑफ प्लेस्ड इन सेंटर ऑफ ए इंडियन फ्लैग, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। 24 स्पोक्स होता है राष्ट्रीय ध्वज में। कितनी चक्र होती है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु रोट रामायण, तो रामायण का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि।
अब अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। वेद व्यास, वेद व्यास क्या लिखा है? वेद व्यास लिखा है महाभारत, 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 भगवत गीता, पुराण, वेदांत सूत्र, वेदों का विभाजन। कालिदास क्या लिखा है? कालिदास लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, मालविका, गृहमित्रम। तो ये सब जरूरी है। तो इसके हिसाब से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? रामायण।